This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः माघ पौर्णिमा दिनांक 27 फेब्रुवारी 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका रूप प्रकरण शंखं चक्रं जलौघान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छन्ति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृति तदेव नाम पूर्वरूपमेव यत् व्यक्ततां यातं तत् रूपमिति अभिधीयते संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृति एते पर्यायाः रूपस्य यद्यपि पूर्वरूपानन्तरं सम्प्राप्तिर्भवति तथापि व्याधिस्वरूपज्ञानार्थं रूपमाह तदेव इत्यादि तर्हि कस्तत्र घटनाक्रमः यदा निदानादीनि सेव्यन्ते तदा दोषाणां चयप्रकोपाद्यवस्थाः सम्भवन्ति सञ्चयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंशयम् इत्येव तावत् कालपर्यन्तं तावत् दोषाधिकारः वर्तते सकलोऽपि अयं दोषव्यापारः वर्तते ततोऽनन्तरं व्याधिजन्म भवति पूर्वरूपानन्तरं ततः रूपाणाम् अभिव्यक्तिः भवति लक्षणानि व्यज्यन्ते तानि तावत् रोगरूपस्य व्याधेः रोगरूपस्य कार्यस्य कार्यं कार्याणि अथवा तर्हि अन्यः एव रोगः दोषेभ्यः तत्कार्याः अरुक्षादयः अतः पूर्वरूपयोः मध्ये तावत् व्याधिगमरूपा सम्प्राप्तिः भवति अयं तत्र अभिप्रायः तो कारणों से दोष दुष्ट हो जाते हैं बिगड़ जाते हैं और वो संचयन च प्रकोपन च प्रसरम स्थान संशयन इन अवस्थाओं को पार करके
जब ये स्थान संश्रय की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब व्याधि जन्म होता है। और व्याधि जन्म होने के बाद जो लक्षण होते हैं वो व्याधि का कार्य इस स्वरूप के है। और इसलिए यद्यपि पूर्व रूपानंतरम संप्राप्ति होती है, पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति होती है, तथापि व्याधि स्वरूप ज्ञानार्थम रूपमा, व्याधि स्वरूप के ज्ञान के लिए रूप के बारे में बताते हैं, ऐसा इन्होंने जिक्र किया है। तो मैं इसी के बारे में बहस कर रहा था कि कुछ लोगों का ऐसा महत्वपूर्ण प्रतिपादन है, जोर से प्रतिपादन है कि संप्राप्ति यानी कि सिर्फ व्याधि जन्म, बाकी कुछ नहीं है। यद्यपि संप्राप्ति व्याधि का ज्ञान का कारण बताया गया है, व्याधि ज्ञान हेतु बताया गया है, फिर भी वो केवल व्याधि जन्म होता है, इसलिए वो व्याधि का ज्ञान का कारण होता है, ऐसा उनका कहना है। और ये मत काफी पुराना है, काफी स्ट्रांग है, बलवान, बलवत इस प्रकार का है। तो ऐसा क्यों? केवल व्याधि निर्माण हुआ इसलिए उसके जरिए, जन्म के जरिए व्याधि का ज्ञान हुआ, इसमें क्या हमें मिलता है, क्या समझ पाते हैं हम व्याधि के बारे में? तो इनका कहना है नहीं, ये अहम चीज है। एक पंचतंत्र में कथा ये है, हाँ, सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा। 4 ब्राह्मण, 3 विद्या पारंगत और एक केवल बुद्धिमान, इस प्रकार का। हर एक ने अपनी अपनी कुछ विद्या में तरक्की की थी। तो उन्हें अस्थि संचय मिला रास्ते में। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मैं हड्डियों को जोड़ देता हूँ। उसकी विद्या इसके लिए कारीगर थी। दूसरे ने उस पर रक्त मांस वगैरह संचय करवाया। तीसरा बोला कि ठीक है, अभी मैं इसमें प्राण संचारण करूंगा, इसको जीवित करूंगा। तो जो चौथा ब्राह्मण था, जो केवल बुद्धिमान था, जिसके पास कोई विद्या नहीं थी, उसने बोला देखो देखो, ये सिंह निष्पन्न हो रहा है, सिंह निर्माण होने वाला है, तो वो निर्माण होगा तो हम सभी को खा जाएगा, तो ये मत करो। तो तीसरे ब्राह्मण ने कहा, बाकी दो वही ब्राह्मणों ने तो अपनी अपनी विद्या दिखाई है, मुझे भी मेरे मेरी विद्या दिखाने का अवसर चाहिए, तो मैं छोड़ूंगा नहीं ये अवसर। तब चौथे ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है, तो मुझे पेड़ पर चढ़ने दो, फिर तुम करो। और फिर वो पेड़ पर चढ़ गया, इसने सिंहों को निर्माण किया, और सिंहों ने उन तीनों ब्राह्मणों को खा लिया, नष्ट कर दिया। फिर वो ब्राह्मण अपने आप घर पे चला गया। वरम बुद्धिर नसा विद्या, विद्या बुद्धिरुत्तमा, हाँ, विद्या विना विनिश्यन्ति, यथा ते मूर्ख ब्राह्मण, इस प्रकार की वो कथा है। तो बुद्धि अच्छी है, बुद्धि होनी चाहिए, विद्या नहीं होनी चाहिए। अब ये पंचतंत्र की कथा है, और उसका सार हमें लेना है कथा से, कथा का मूल मतलब जो है वो उसका सार लेना, इस प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अगर ये कैंसर निर्माण हो रहा है, या कैंसर है, ये एड्स है, या और कोई इस प्रकार की बीमारी है, ये मेनिंजियोमा है, इस प्रकार का अगर हमें ज्ञान होता है, तो उस तरफ देखने का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जो भी बीमारी हो, अगर उसको किसी न किसी प्रकार का नाम प्राप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि ये इस प्रकार की बीमारी है, तो फिर उसके लिए क्या करना है, उस व्याधि का निदान पंचक कैसा है वगैरह, इसके बारे में सोचना है। तो ये एक अहम मुद्दा है कि ये अभी ज्ञान हो गया। कल ही मेरे पास एक 3.5 बरस का बच्चा, 3.5 महीने का बच्चा, बरस भी नहीं,
लिवर कैंसर अल्फा फेटोप्रोटीन 58,000 इस प्रकार से, और कहीं दूर नांदेड़ या ऐसा कुछ दूर देश से आया था। सिर्फ 3.5 महीने का बच्चा एक बार रक्तस्राव हुआ, गुदगत रक्तस्राव हुआ और बहुत ही काला इस प्रकार का रक्त था। और फिर ये डायग्नोसिस बाद में हुआ। तो क्या करेंगे, एक बार 3.5 महीने वाले बच्चे को इस प्रकार का लिवर कैंसर है, ये बात पता चली, तो फिर भी एलोपैथी वाले सोचते हैं नहीं नहीं उसकी बायोप्सी करनी है, उसको केमोथेरेपी देनी है वगैरह। मैंने मना किया कुछ भी मत करो, केवल हमारी दवाइयां देते रहो, अगर रिस्पांस मिलता है तो आगे सोचेंगे उसके बारे में कैसा करेंगे क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि व्याधि निर्माण होना यही विशेष बात है, विशिष्ट व्याधि निर्माण हुआ यही विशिष्ट बात है, और उसके जरिए उस व्याधि का ज्ञान हो जाना ये एक अहम मुद्दा है। और इसी को लेकर केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये सिंह निर्माण होने की बात या कैंसर निर्माण हुआ है, एड्स निर्माण हुआ है, ये बात इतनी अहम है कि बस वही काफी है, नाम ही काफी है, बाकी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बाकी वैसे उसके जो व्याधि हुआ है उसके पूर्व रूप रूप निदान वगैरह वगैरह जो है उसके बारे में जानकारी तो अन्यत्र रहेगी। ये व्याधि है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर हम सभी वो देख सकते हैं। लेकिन व्याधि होना, विशिष्ट व्याधि होना यही सबसे अहम मुद्दा है, और इसलिए पूर्वरूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति नाम व्याधि जन्म। पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति होती है, यानी कि व्याधि जन्म होता है, और फिर उसके कार्य स्वरूप में लक्षण अभिव्यक्त होते हैं। ये अहम मुद्दा है। अब रही बात संप्राप्ति की, जो व्याख्या माधव करने की है, जो वाग्भट से ली गई है, यथा दुष्टेन दोषेण यथा काम विसर्गता निर्वृत्ति रामयस्यासौ संप्राप्ति जाति। तो दोष कैसे दुष्ट हुए, कहाँ पे गए, और कैसे उन्होंने व्याधि की निर्मिति की, ये सब हिस्सा संप्राप्ति में समा जाता है। अब जो लोग व्याधि जन्म ही संप्राप्ति मानते हैं, उनके हिसाब में ये कारण है या नहीं है, तो वो बोलते हैं कारण ही है, वो संप्राप्ति का हिस्सा नहीं है। तो यथा दुष्टेन दोषेण दोष व्यापार जो है वो सभी कारण में समा हो जाता है उनके हिसाब से। वो कारण है, उसमें ये व्याधि ज्ञान का हेतु है, इसमें संदेह नहीं है, ये तो निस्संशय व्याधि ज्ञान का हेतु। लेकिन उसको हम संप्राप्ति में डाले या उसको हम निदान में डाले, ये अहम मुद्दा है। और वाग्भट का कहना है कि उसको हम संप्राप्ति में डालेंगे, और जो दोष के हेतु है, विहार आहार विहार वगैरह, उनको हम निदान में डालें। सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, कि सेति कर्तव्यता कहा ये पद इसलिए डाला कि अगर अ, हम दोष व्यापार को कारण में डालना चाहते हैं, केवल व्युत्पत्ति हेतु निदानम इतना ही लेकर इस प्रकार से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोष व्यापार को अगर हम संप्राप्ति में लेना चाहते हैं, तो वो भी व्याधि को उत्पन्न करने वाला कारण है, तो केवल व्याध्युत्पत्ति निदानम इतनी व्याख्या करेंगे तो वो संप्राप्ति पर अतिव्याप्त हो जाएगा। और इसलिए स्थिति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम इस प्रकार की व्याख्या वहां पे की गई है निदान के लिए, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वास्तव में दोष व्यापार कारण है, इसमें संदेह नहीं है। वो हम संप्राप्ति से लेवे या फिर निदान में लेवे, इतना ही फर्क है। और वो निदान में पकड़ो उसको, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, और संप्राप्ति केवल व्याधि जन्म को संप्राप्ति को, इतना ही कहना है। तो ये व्याधि जन्म
होने से, केवल व्याधि जन्म होने से व्याधि का ज्ञान होता है, इसलिए क्या खासियत है? तो खासियत है, ऐसा उनका कहना है कि ये व्याधि निर्माण हुआ है, ये सिंह निर्माण हो रहा है, ये मूषक का निर्माण हो रहा है, इसमें जो अंतर है, एक विशिष्ट व्याधि उभर आ रहा है, उभर आ रहा है, इसको काफी ज्यादा महत्व है, एक नाम से ही इस प्रकार से। तो नाम में क्या नहीं है, नाम में सब कुछ है। इस प्रकार की जो जो बताया जाता है, दोनों तरीके के मिलते हैं। नाम में क्या है, नाम में कुछ भी नहीं है, ये भी बताने वाले लोग होते हैं, और नाम में ही सब कुछ है, ये भी बताने। तो इस प्रकार के जो निदान है उस छोटे बालक में लिवर कैंसर, ये अगर नाम उसको मिल जाए तो तुरंत सभी रेफरेंसेस बदल जाते हैं कि अरे बाप रे, कैसे ट्रीट करेंगे, कैंसर है वगैरह वगैरह इस प्रकार की स्थिति। और इतना बड़ा हिमोरेज हुआ है पेट में, और वो भी ब्लैकिश था, तो कहने का मतलब ये कुछ दिन अंदर रहा है और फिर बाहर निकला, तो फिर से हिमोरेज होने की आशंका ये भी हो सकती है वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि केवल व्याधि जन्म, व्याधि का नाम प्राप्त होना, ये भी एक अहम मुद्दा है। और फिर उस स्थिति में दोष व्यापार जो है उसको हम कारण भी गिनेंगे। दोष व्यापार व्याधि ज्ञान का हेतु है, इसमें संदेह नहीं है। उसको संप्राप्ति में लेवे या निदान में लेवे, इतना ही सिर्फ फर्क है। लेकिन ये बहस काफी वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सजग इस प्रकार का रहना चाहिए। तदेव पूर्व रूपमेव, तो वही पूर्व रूप व्यक्तताम उद्भूतताम इति, वही अगर उद्भूत व्यक्त इस प्रकार का हो जाता है तो उसको रूप कहते हैं। तो तत् का संबंध उस पूर्व रूप से इस प्रकार का है। व्याधि का स्पेसिफिक कार्डिनल साइन जो और व्याधि से उसे अलग कर रहा, उससे निदान और बाकी सब दोष व्यापार को संप्राप्ति कहेंगे क्या? ऐसा नहीं कह सकते। हर व्याधि की कोई खासियत हो सकती है। स्वेदावरोध संताप सर्वांग ग्रहण तथा युगपत इतर सद्वर उपदिशति, ये तीनों अगर साथ में है, स्वेदावरोध संताप वगैरह वगैरह, तो उसको ज्वर कहेंगे। इस प्रकार के समुच्चयात्मक लक्षण कहीं कहीं बताए गए हैं। हमने लक्षण कोश बनाते समय इसके ऊपर जिक्र दिया था। हर लक्षण को अलग अलग रखा था, लेकिन इसमें एक समुच्चय की साइन डाली थी, और उसका मतलब ये है कि इस लक्षण के साथ अन्य भी लक्षण है, ये तीनों मिलकर ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण इस प्रकार का बनता है। सभी जो है दोष व्यापार ही है, चाहे प्रत्यात्म लक्षण हो या बाकी कुछ लक्षण इस प्रकार के हो। लेकिन एक बात होती है कि प्रत्यात्म लक्षण अगर है तो ये यही व्याधि है, ये बताने के लिए, कंफर्मेशन के लिए वो अच्छा होता है। हाँ, ये तीन लक्षण अगर साथ में है तो उसको ज्वर कहना चाहिए, दूसरा विकार नहीं है। क्योंकि हर लक्षण दूसरे अन्य विकारों में भी हो सकता है, तो कौन सा विकार है इसके बारे में संदेह हो सकता है। इसलिए प्रत्यात्म लक्षण का एक अलग महत्व है। तो सभी दोष व्यापार ही है, और तुम जो बात कर रही हो वो दोष हेतु व्याधि हेतु उभय है। ये आगे या पीछे आ गया वास्तव में इस प्रकार का, कि इस कारण से सिर्फ दोष ही निर्माण हो रहे हैं, और इस कारण से सीधा व्याधि निर्माण हो रहा है। वो दोषपूर्वक ही होता है, फिर भी उस पर्टिकुलर व्याधि का वो हेतु इस प्रकार का होता है, और उभय हेतु होता है इस प्रकार से। तो इस दोष, इस कारण से यही दोष निर्माण होकर यही व्याधि निर्माण करे, ये उभय हेतु इस प्रकार का कहा है। रजो धूमा निलैर मर्म घाता दते ही ना होना,
ये जो क्रमशः श्वास में हेतु बताए गए वो सीधे व्याधि के हेतु, और आहार विहार ये सब दोष के हेतु है। हाँ। और वृद्धक्षण जन्य पांडु के लिए कषाय मारुतम पित्तम उषरा मधुरा कफम, कषाय रत्नात्मक अगर मिट्टी है तो वात का प्रकोप करेगी, लेकिन उससे निर्माण होने वाला विकार वृद्धक्षण जन्य पांडु ही होगा। तो इसमें दोनों का कारणत्व इस प्रकार। हाँ। तो ये बताना मुश्किल रहेगा कि कुछ दोष हेतु है, कुछ व्याधि हेतु है, कुछ उभय हेतु है। दोनों का जिक्र इस समय हो रहा है। हाँ। और फिर उसके आधार पर कोई रोग निर्माण हो रहा है इस प्रकार का। तो तदेव व्यक्तता ही आता, वही अब पूर्व रूप ही अब अगर व्यक्त हो जाता है तो उसको रूप इस प्रकार का कहते हैं। ननु व्यक्तत्व पूर्व रूप से किं कार्त्स्येन एकदेशेन वा। इसने सवाल पैदा किया है कि जो पूर्व रूप व्यक्त होता है वो पूरा का पूर्व पूर्व रूप व्यक्त होता है या कुछ पूर्व रूप व्यक्त होते हैं। आद्य सर्वजनानाम असाध्यत्वं स्यात्। अभी ऐसा अगर कहेंगे कि पूर्व रूप सभी के सभी व्यक्त हो जाएंगे तो सभी जोरों का असाध्यत्व हो जाएगा। पूर्व रूपाणि सर्वाणि जोरोक्तानि अतिमात्रया यं विदन्ति क्षत्रेण मृत्युर्वर्गस्य। सभी पूर्व रूप है और वो सभी व्यक्त हो गया है रूपावस्था में, तो और बड़ी तेजी से व्यक्त इस प्रकार के अतिमात्र व्यक्त हो गए। तो ज्वर असाध्य बताया गया है। अगर सभी के सभी पूर्व रूप इस प्रकार से व्यक्त होते रहेंगे तो सभी विकारों का असाध्यत्व होगा। द्वितीय ही गृह्णात्यर्थं समीरणात् पित्तान्नयनयर्दाहः इत्यादिरपि पूर्वरूपस्य रूपत्व प्रसंगः। अगर कुछ ही पूर्व रूप व्यक्त होते हैं, ऐसा मानते हैं कि गृह्णात्यर्थं समीरणात् पित्तान्नयनयर्दाहः, तो उस पूर्व रूप को भी रूप कहने की आपत्ति आ जाएगी। तो वो थोड़ा व्यक्त हो जाएंगे। तो ये पूर्व रूपावस्था है ये न समझकर ये रूपावस्था है ऐसा समझकर हम उसको रूप ही कहेंगे इस प्रकार से। नहीं, अनभ्युपगमान न कृष्णस्य नाप एकदेशस्य किंतु अनिर्धारित एकत्व अनेकत्व विशेषस्य पूर्व रूप मात्रस्य व्यक्तस्य व्याधिर्लिंगत्व। तो ये दोनों विकल्प है वो दोनों सही नहीं है, दोनों नहीं ले सकते। तो अनभ्युपगमात, यहाँ किसी का अभ्युपगम नहीं है, किसी का मूल रूप से स्वीकार इस प्रकार का नहीं है। तदेव तत् शब्द से दिया गया है, वही पूर्व रूप जो व्यक्त हो जाता है। ऐसा नहीं बोलते कि विशिष्ट पूर्व रूप व्यक्त हो जाता है या सामान्य पूर्व रूप व्यक्त हो जाता है। अभ्युपगमात, अनभ्युपगमात, किसी का भी अभ्युपगम इस प्रकार का नहीं है। न कृष्ण से नापी एकदेश, तो सभी के सभी पूर्व रूपों का भी नहीं और एकदेश वाले पूर्व रूप का भी नहीं। किंतु अनिर्धारित एकत्व अनेकत्व विशेषस्य पूर्व रूप मात्र, इसमें एकत्व या अनेकत्व इसका निर्धारण नहीं किया है, इसका निश्चय नहीं किया है। उस प्रकार के पूर्व रूप मात्र जो भी पूर्व रूप है व्यक्त से व्याधि लिंगत्व, वो अगर व्यक्त हो जाता है तो उसको व्याधि का लिंग इस प्रकार का कहते हैं। यथा तारण पारणादि विशेष विरहेण धूम मात्र से वन्यभूत। वन्नी तृण से उत्पन्न हुआ है या पर्ण से उत्पन्न हुआ है उसका कोई लेन देन नहीं है। तारण यानी कि तृण से उत्पन्न हुआ आदमी और पार्ण यानी कि पर्ण से उत्पन्न हुआ आदमी। अगर पत्ते जला रहे हैं तो उसको पार्ण आदमी कहेंगे, अगर तृण जला रहे हैं तो उसको तारण आदमी कहेंगे। हमें मतलब धूम से है, पत्ते जला रहे हैं या दूसरा कोई कोई चीज जला रहे हैं उसका कोई लेन देन नहीं है।
तारण पारणादि विशेष विरहीण धूम मात्र, इनके विशेष को छोड़कर केवल धूम मात्र जो है वो वन्य का बोलते हैं। उसी प्रकार से ये लक्ष्य पूर्व रूप में आ रहा है नहीं आ रहा है उसका कोई लेना देना नहीं। जो पूर्व रूप में थे उनमें से कुछ सभी एक कुछ भी इस प्रकार का जो रूपावस्था में जाएंगे व्यक्त हो जाएंगे उसको रूप इस प्रकार से कहेंगे। तो तारण पारण वगैरह जो अग्नि है उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें अग्नि से मतलब है, तारण पारण वगैरह से नहीं। आफ्टर व्याधि जन्म दोष विपरीत हेतु विपरीत चिकित्सा की व्याधि विपरीत चिकित्सेला प्राधान्य द्यावे एज दोष व्यापार लिमिटेड टू स्थान संशय स्टेज ओनली। वास्तव में उनका कहना ऐसा ही है, व्याधि को प्राधान्य दे, लेकिन सूत्र थोड़ा भिन्न है। जैसे मैंने कहा कि अगर एक विशिष्ट व्याधि निर्माण हुआ है ऐसा हमें ज्ञान होता है तो व्याध्यधिकार शुरू होता तो उस व्याधि की चिकित्सा देनी है। एवं अन्यानपि व्याधि स्वनिदान विपर्य चिकित्से, सूत्र जो है कि अन्य व्याधि की चिकित्सा भी स्वनिदान विपर्य से करें, निदान विपरीत चिकित्सा करें अनुबंधे। और फिर भी अगर व्याधि शेष रह जाता है, व्याधि पूरी तरीके से मिटता नहीं है, तो सती हेतु विपर्य त्यक्त्वा युंजत व्याधि तथा यथा यथम वैद्य युंजत व्याधि विपर्य, तो हेतु विपरीत को छोड़कर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। यह आया है सूत्र आम के बारे में, शांतिनाम विकाराणां भौतिकोपकर्षणां त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष प्रयोगे तत्रापि लंघनं तथ्यं मध्ये लंघन पाचनं प्रभूते शोधनं तद्धि मूलाद् उन्मूलयन् मनाः एवं अन्यानपि व्याधिं स्वनिदान विपर्य चिकित्सित अनुबंधित सती हेतु विपर्य त्यक्त्वा यथा यथं वैद्यं युञ्जत व्याधि विपर्य। भागवत सूत्र सन 8वें अध्याय में ये सभी सूत्र आए। तो इसका संबंध त्यागाद विषम हेतु नाम समानाम चोपसेवना विषमानुबंधन्ति जायते धातव समान इससे। तो विषम हेतु का त्याग करना, इसलिए स्वनिदान विपर्य चिकित्सित, इसका क्या मतलब है, उसका जो कारण है पहले उन कारणों को तोड़ो, कारण बंद करो, फिर उस कारण के विपरीत चिकित्सा देना आरंभ करो। अगर शीत गुण से उत्पन्न हुआ है तो उष्ण चिकित्सा दो, रूक्ष गुण से उत्पन्न हुआ है तो चिकित्सा दो वगैरह। स्वनिदान विपर्य चिकित्सित। अभी कारण नाशात कार्य नाशा, अगर कारण ही नहीं रहा तो उत्पन्न होने वाला कार्य भी नहीं रहेगा, तो विकार अपने आप मिट जाएगा। लेकिन अगर आरंभवाद है, विकार मिट नहीं रहा क्योंकि दोष ये सिर्फ कारणों पर यानी कि दोषों पर काम कर रहा है, तो हित विपरीत तो छोड़ दो और व्याधि विपरीत चिकित्सा आरंभ करो। व्याधि विपरीत चिकित्सा आरंभ करने के बाद सम्मूर्छना भंग होगी, दोष दोष सम्मूर्छना जो है वो भंग होगी। दोष वैसे भी रहेगा या फिर दोषा स्वतः क्रियांतरण व निवर्त, वो अपने आप चला जाएगा, नहीं तो उसके लिए कुछ चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा जो है उसको व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा व्याधि निर्माण होने के बाद संप्राप्ति भंग करने वाली चिकित्सा करनी है। तो फिर से ये स्टेज स्थान संशय वाली स्टेज आ सकती है, वापिस आ सकती है, और फिर दोष चिकित्सा का आरंभ करना है। कई जगह उभय प्रत्यनिक की चिकित्सा की जाती है कि हम महेश धात्री निषेध इस सूत्र को पकड़कर उसके आधार पर चिकित्सा कर रहे हैं, और उसके साथ में जो दोष बढ़ा हुआ है, समझो कि दही खाने से प्रमेय है, तो दही के विपरीत क्या करना है ये भी हम उसके साथ में दे सकते हैं, चाहे शंख भस्म हो, चाहे नाग भस्म हो, या चाहे मधु घृत वगैरह इस प्रकार की चीजें हो जो निदान विपरीत इस प्रकार के काम करेगी। तो हरिद्रामलक संयोग
और उसके साथ में मध का अनुपान वगैरह वगैरह इस प्रकार से अगर हम देते हैं तो उभय प्रत्यनी की चिकित्सा हो जाती है। व्याधि प्रत्यनिक भी है और हेतु प्रत्यनिक भी है इस प्रकार से। तो जब व्याध्यधिकार शुरू होता है तो समझ लेना है कि ये व्याधि निर्माण हुआ है, तो उस व्याधि के लिए क्या करना है उसके बारे में सोचना, उसकी जो चिकित्सा सूत्र है वो देने। लेकिन फिर भी संनिधान विपर्य चिकित्सा कर सकते हैं। साक्षात व्याधि की चिकित्सा करने के बजाय उस रोग के जो कारण है उसको ढूंढो, उसको टालो, उसके अनुसार चिकित्सा आरंभ करो, हेतु विपरीत चिकित्सा करो, और उससे अगर नहीं होता है तो व्याधि विपरीत चिकित्सा करो। मैंने कहा था माधव साने जिनकी प्रैक्टिस अग्र संग्रह पर आधारित, महेशोधात्री निषेध से लेकर मुस्ता प्रपटकंज वगैरह ये जो सब है, उन्होंने उसके योग बना के रखे थे। और जो भी इस प्रकार का विशिष्ट रोग का मरीज है उसको अग्र संग्रह से वो दवा निकाल के दे देना, ऐसी उनकी प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस काफी अच्छी थी। लेकिन ये बाद में आने वाला है। पहले तो हेतु विपरीत चिकित्सा करनी है, निदान परिवर्जन करना है, ये सबसे अहम। और हम कहाँ फंस गए हैं अभी कि हम निदान पंचक को भूल गए और कारणों को ढूंढना है, कारणों को टालने की सलाह देनी है, ये भूल गए। अभी दूसरे लोगों ने ट्रीट किए हुए कैंसर के मरीज मेरे पास आते रहते हैं। हाँ। और वो हीरक भस्म वगैरह सब देते हैं, दांत भी देते हैं, लेकिन फिर भी डिसीज में गिरावट नहीं आई है या फिर डिसीज बढ़ता रहता है इस प्रकार से। तो उसमें अहम कारण है कि वो परहेज के बारे में कुछ बताते नहीं है, सादा खाना खाओ इतना ही बताते। देशी गाय के दूध का जिक्र नहीं करते, ऑर्गेनिक ही खाना है इसके बारे में जिक्र नहीं करते। ये अधूरी चिकित्सा हो जाती है। वास्तव में उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस प्रकार से करेंगे तो परहेज से तंग आकर रोगी उनको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। जो शास्त्र के द्वारा बताया गया मार्ग है उसी के ऊपर हमें चलना है। संक्षेपतः क्रिया योग निदान परिवर्जनम, ये अगर अहम सूत्र है तो उसी के लेकर लेकर हमें आगे इस प्रकार से जाना है कि निदान परिवर्जन करना ये पहला सूत्र रहेगा। फिर बाद में निदान विपरीत, हेतु विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा करना, और फिर व्याधि प्रत्यनिक के बारे में सोचना। अगर हम शुरू से ही व्याधि प्रत्यनिक का आरंभ करेंगे तो शायद सफलता मिल सकती है, ऐसे नहीं है सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन निदान परिवर्तन न होने के कारण या निदान निदान विपरीत न होने के कारण व्याधि फिर से उभरता रहेगा, पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र के मुताबिक हमें निदान परिवर्तन करना चाहिए। अब जब यह आपत्ति आती है तो इस छोटे बालक में निदान क्या ढूंढेंगे? वो तो स्तनंद है, और फिर भी स्तन्य परीक्षा की, वो कफदुष्ट स्तन्य है, कफवातदुष्ट स्तन्य है। तो ठीक है, उस हिसाब से दवाइयां दे दी, लेप दिलाने के लिए बताया। ये हमारे हिसाब में स्तन्य दृष्टि एक कारण है, और उसको दूर करने के लिए हमने कुछ प्रयास किया, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी हो गई वो केवल इस प्रकार के स्तन्य दृष्टि से हुई है, ऐसा कहना मुश्किल है। तो ये पूर्व कर्मों का फल है।
उसको कैसे समझे? तो शायद ज्योतिष से कुछ बात पता चल सकती है। ये जन्म कुंडली देखेंगे और फिर ये ग्रह दशा है, ये पापक ग्रह है वगैरह वगैरह, उसके बारे में अगर कुछ पता चलता है तो उसके विपरीत चिकित्सा करनी। तो संक्षेपत क्रिया योग निदान परिवर्जनम, जब तक हम कारणों को ढूंढेंगे नहीं तब तक पूरी चिकित्सा नहीं होती है। तो ये बात सही है कि एक बार व्याध्यधिकार शुरू हुआ तो व्याधि को सामने रखते हुए चिकित्सा करनी है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन उसके जो कारण है उसको टालो, उसके विपरीत चिकित्सा आरंभ करो, और साथ में अगर देना है तो व्याधि विपरीत चिकित्सा करो या बाद में दे दो। ये ग्रंथों का निर्देश है, तो उसको अगर हम भली भांति करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तो सफलता मिलती रहेगी इस प्रकार से। कारण पारणादि विशेष विरहेण धूममात्र से बंधुभूतकत्व, हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये तृण जल रहा है या पर्ण जल रहे हैं। हमें अग्नि से मतलब है, धुआं है, उससे धुआं निर्माण हो रहा है और फिर हम समझ लेते कि वहां अग्नि है। एवं व्यवस्थित है, यदा सर्वस्य अभिव्यक्ति न तथा साध्यत्वम अन्यथा तो साध्यत्व। तो एकत्व अनेकत्व अनिर्धारित विशेष, एक पूर्व रूप चला जाएगा, अनेक पूर्व रूप चले जाएंगे, इसके बारे में कोई निश्चित मुद्दा नहीं है। कभी एक भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, इस प्रकार से। अगर सभी के सभी व्यक्त हो जाएंगे तो असाध्य हो जाएगा, और बाकी सभी नहीं होंगे तो साध्य होगा। न च जृंभादेः रूपत्व प्रसंगः तस्य प्रागेव व्यक्तत्वात्। जुम्बा वगैरह को रूप नहीं कहेंगे क्योंकि वो पहले ही व्यक्त हुआ है, ज्वर निर्माण होने से व्यक्त हुआ, पहले पूर्व व्यक्त हुआ है, इस प्रकार का। अव्यक्तम सद व्यक्तता यातन तस्य रूपत्वेन अभिधाना, और जो अव्यक्त रहकर आगे व्यक्त हुआ है उसको रूप कहा गया है, ये पहले ही व्यक्त हुआ है, निर्माण व्याधि निर्माण से पहले, तो उसको रूप कहने की कोई आपत्ति है ही नहीं, इस प्रकार। तो अपर अभू प्रभूत अव्यक्त लिंग सहचरितत्वेन पूर्व रूप रूपयोः असमान कालत्वेन च रूपत्वा योगात् इति ईश्वरसेन इति। तो अपर अप्रभूत अव्यक्त लिंग सहचरितत्वेन, उसके साथ बाकी बहुत अव्यक्त लिंग इस प्रकार के साथ में है पूर्व रूप अवस्था में, पूर्व रूप रूपयोः असमान कालत्वेन च, और पूर्व रूप और रूप ये असमान काल में होने वाला है, पूर्व रूप पहले होने वाला है और रूप बाद में होने वाला है। रूपत्वा योगादि, तो रूपत्व वहां पे नहीं रहेगा, पूर्व रूपावस्था में रूपत्व की आपत्ति नहीं रहेगी, रूपत्व अयोगा। ईश्वरस्तेन स्तुआह व्याधे स्वरूपम यद व्यक्तम तद्रूपम। ईश्वर से ने एक व्याख्या की है कि व्याधि व्याधि का जो स्वरूप व्यक्त हुआ है वो रूप इस प्रकार का है। तन्न विकल्पा संयुक्ता, तो ये बराबर नहीं है लक्षण, क्योंकि उसमें विकल्प कोई भी चलता नहीं है, कोई भी विकल्प लागू नहीं होता है, विकल्प असहत्व है। तथा ही स्वम रूपम इति कम इति किम स्वम रूपम स्वरूपम आहोस्वित स्वीयम रूपम स्वरूपम। तो उसमें विकल्प क्या हो सकता है? स्वरूप ये समास हो गया, स्वम रूपम स्वरूपम ये कर्मधारय है समास, इस प्रकार का खुद ही रूप। स्वम नाम व्याधि, रूप उसके लक्षण जो है, तो खुद ही वो लक्षण है, खुद व्याधि ही उसका लक्षण है, इस प्रकार का। आहो सिर्फ स्वीयम रूपम स्वरूपम, स्वीयम अपि धर्मम धर्मः कार्यम वा, अथवा स्वीयम रूपम स्वरूपम, खुद का रूप जो है ये षष्ठी तत्पुरुष जैसा हो गया, स्वस्य रूपम स्वरूपम ऐसा अगर कहते तो
सीधा हो जाता है। स्वीयम ये उसका विशेषण कर दिया। स्वीयम अपि धर्मः कार्यम वा, या खुद का धर्म या खुद का कार्य इस प्रकार का है। न तावत् स्वरूपम स्वात्मनि क्रिया विरोधा, रूपम ही व्याधि प्रतिपत्ति निमित्तम उक्तम चेत् स्वव्याधि स्वभावा एव, तर्हि व्याधि स्वभावादेव व्याधि स्वभाव प्रतीयते इति व्यक्तः स्वात्मनि क्रिया विरोधः। अगर व्याधि ही खुद उसका रूप है इस प्रकार से, और रूप व्याधि के ज्ञान का कारण इस प्रकार का बताया गया है, तो व्याधि से ही व्याधि का ज्ञान हो जाता है, वो खुद ही अपना दान करवा देता है, इस प्रकार का कुछ होगा इसका अर्थ है। तो स्वात्मनि क्रिया विरोध, क्रिया विरोधात रूपम ही व्याधि प्रतिपत्ति निमित्तम उक्तम तच्चेत व्याधि स्वभाव एव। रूप ये व्याधि का ज्ञान का कारण, इस प्रकार का व्याधि के ज्ञान का कारण बताया गया है। वो अगर व्याधि स्वभाव यही है, तभी व्याधि स्वभावादेव व्याधि स्वभाव प्रतीयते, व्याधि स्वभाव से ही व्याधि स्वभाव का ज्ञान होता है। इति व्यक्तः आत्मनि क्रिया विरोध, ऐसा अपने में क्रिया विरोध इस प्रकार का होता है। खुद को बकेट में डालो और खुद को लिफ्ट करने की कोशिश करो, उठाने की कोशिश करो, तो ये स्वात्मनि क्रिया विरोध इस प्रकार का उदाहरण है। हम खुद अपने को उठा रहे हैं और दूसरी तरफ जो पाँव मैंने बकेट में रखे हैं वो उसको नीचे ले जाने वाला, इस प्रकार का। तो ये पॉसिबल नहीं होता, करके देखो कि खुद को बकेट में डाल के उठाने की कोशिश करो, क्या होता है। अगर हम पाँव लिफ्ट करेंगे तो भी उठा पाएंगे, लेकिन वो अलग चीज है। पाँव बकेट में रखते हुए बकेट को उठाने की कोशिश करो, नहीं होगा इस प्रकार। उसमें जंप करेंगे तो पाँव ऊपर आएंगे, बकेट वैसा ही रहेगा। तो ये स्वात्मनि क्रिया विरोध इस तरीके का ये होता है। तो खुद ही खुद का ज्ञान का कारण ऐसा बताना होगा। स्वम रूपम स्वरूपम इस प्रकार का, इस प्रकार की व्युत्पत्ति उसकी लेते हैं तो नापि धर्म चरकोक्त कृष्णत्वं न विण्मुत्रात्मादेः अर्षरूपत्वानुपपत्तेः, उसको धर्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्णत्वं न विण्मुत्र विद्रुतपत्र ये अर्ष के लक्षण इस प्रकार के बताए गए हैं। ये अर्ष के धर्म नहीं है। तो तच्चेत व्याधि स्वभाव नहीं कह रहे, नहीं कृष्णत्वं नखादिकम अर्षो धर्म अतन्निष्ठत्वा, धर्म जो है वो धर्मी में रहता है, जिसमें धर्म है वो धर्मी, और उसका जो धर्म है वो वास्तव में गुणों को इस प्रकार का धर्म कहा जाता है कि शैत्य रौक्ष वगैरह ये गुण, और ये होने वाला जो द्रव्य है वो धर्मी इस प्रकार का कहा जाता है। अर्ष ये मूलतः एक बुद्धिस्तीकृत कल्पना है। रोगों की जो कल्पना है ये हमने एक कल्पना लड़ाई है कि इस प्रकार का लक्षण समुच्चय, इस प्रकार के कारण वगैरह हो गए तो उसको हम अर्ष कहेंगे इस प्रकार से। तो वास्तव में क्या है, वास्तव में लक्षण समुच्चय ही है। उसको हमने एक नाम दे दिया कि इसको अर्ष कहेंगे, इसको प्रतिष्ठा कहेंगे, इसको अतिसार कहेंगे, इसको ज्वर कहेंगे वगैरह इस प्रकार से। तो नहीं कृष्णत्वं नखादिकम अर्षो धर्म अतन्निष्ठत्वात् धर्माणां च धर्मिनिष्ठत्वात् अन्यथा ते प्रसंगात्, कि धर्म धर्मी में रहता है, और ये धर्म जो अगर बताएंगे तो वो ये अर्श में रहते हैं ऐसे नहीं है। कृष्णत्व नख विण्मूत्र वगैरह, नख विण्मूत्र वगैरह इनमें कृष्णत्व रहता है, अर्श पे कहाँ रहता है। तो हमारे मराठी गुरु जी कहा करते थे कि एक कोई छात्र उनके पास सीखने के लिए आया और बोला कि मैं पहले पढ़ चुका हूँ तो मुझे थोड़ी आसानी होगी। बोले ठीक है, अनुमान बताओ। तो उसने कहा कि पर्वतो वंद्यमान धूमत्वा। जैसे मराठी गुरु जी ने सुना
तो बोले कि आपका विपरीत ज्ञान है, आपका ज्ञान बराबर नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, वो पहले वो दुरुस्त करना पड़ेगा। तो वो बोला कि क्या भूल हुई? तो धूमत्व ये हेतु धूम में रहता है, वो अग्नि से क्या संबंध उसका है? धूमत्व धर्म जाती है, धूमात या धूमवत्वात होना चाहिए। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है, तुम्हें जिस किसी ने सिखाया उसने धूमत्वात कर दिया, तुमने भी रट लिया इस प्रकार से। तो अगर गलत एक बार मन में बैठ गया तो फिर उसको निकालना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, आप कहीं पे जाइए, दूसरी जगह जाइए, मैंने टाल दिया उसको। तो उसी प्रकार से कृष्णत्व खनक वेणुत्रादिक जो है, वो त्वन नख वेणुत्र वगैरह कृष्ण वर्ण के हैं, वो धर्मी है और वो धर्म है। इसका अर्श का कहाँ से संबंध है? तो ये अर्श के धर्म नहीं बता सकते हैं इस प्रकार से। और धर्माणांच धर्मनिष्ठत्वात् धर्मीनिष्ठत्वात् अन्यथा ते प्रसंगात, कोई भी चीज कहीं भी रह जाए, रहने लगेगी तो अति प्रसंग हो जाएगा, कोई भी किसी का धर्म हो जाएगा इस प्रकार से। ये नहीं, इस प्रकार का ये जो धर्म है ये नहीं हो सकता। नापि कार्यम उपद्रवादेरपि रूपत्व प्रसंगा, वो उसका कार्य भी नहीं है। व्याधि का कार्य स्वीयम रूपम, स्वीय कार्यम वा इस प्रकार का, स्वयं विधर्मा कार्यम वा इस प्रकार। अब दूसरी जगह ये बताते हैं कि तथाविध दोष तुष्य समर्थनावस्था विशेष ज्वरादि रूप व्याधि तत्कार्याश्चारुच्चाते, इसमें संदेह नहीं है कि वो कार्य है, लक्षण जो है वो आदि का कार्य है, लेकिन ये उसको लक्षण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उपद्रव भी व्याधि का कार्य है। सो उपद्रव भी लक्षण को अतिव्याप्त हो जाएगा, लक्षण रूप का जो है वो। तो उपद्रवादयरपि जो रूपत्व प्रसंगा, क्योंकि वो भी कार्य है, व्याधि का कार्य है। यद्यपि लक्षण भी व्याधि का कार्य है, वैसे भी उपद्रव भी व्याधि का कार्य है। और वो हम समझ नहीं पाएंगे तो उपद्रव को भी रूप कहने की आपत्ति इस प्रकार की आ जाए। तदपि कृचे साध्य असाध्य व्याधे लिंगम इति चेत एवं। मान लिया कि हाँ उपद्रव भी व्याधि का कार्य है, लेकिन वो भी लिंग है। किसका लिंग है? असाध्य व्याधे है लिंगम, असाध्य व्याधि का लिंग है, ऐसा अगर पकड़ के चलते हैं नहीं हो, वो भी नहीं हो सकता। असाध्य अधातत्वादे है एवं तल लिंगम नहीं व्याधि, वो असाध्यत्व का लक्षण है, व्याधि का लक्षण नहीं। तो इससे काफी शब्द चल है। ये सभी जो बातें ये अभी बता रहे हैं तो इसमें काफी शब्द चल इस प्रकार का है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको जो बोलना है वो पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए, उससे दूसरे कोई गलत अर्थ नहीं निकलने चाहिए। और स्पष्ट रूप से हमें सभी का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ये ऐसा थोड़ा वगैरह ऐसा करके तो स्पष्ट प्रतिपत्ति नहीं होगी और फिर संदिग्धता रहेगी कि वास्तव में ये क्या है इस प्रकार। तो इन्होंने दूसरे पक्ष को स्थापित किया है और उसको फिर से उखाड़ दिया है कि हाँ ये स्वम व्याधि स्वरूपम यद व्यक्तम तद रूपम, ये जो व्याख्या ईश्वर सेन ने की है यहाँ, ये मुझे मालूम है, लेकिन ये गलत व्याख्या है, क्योंकि विकल्प असहत्व है। विकल्प क्या हो सकता है? स्वम रूपम स्वरूपम स्वीयम रूपम स्वीयोपि धर्म स्वीयं कार्यम वा वगैरह। तो ये दोनों विकल्प यहाँ पे कार्यगर नहीं होते हैं, और इसलिए व्याधे स्वरूपम यद व्यक्तम तद रूपम, ये व्याख्या गलत है, ये व्याख्या नहीं ले सकते। और ये फिर कृष्णत्व नखा विक्रम अर्शो धर्म अतम निष्ठत्वात् धर्माणांच धर्मी निष्ठत्वात् अन्यथा प्रसंगा, सर्वम सर्वस्य कारणम से, जैसे पीछे बताया था उस प्रकार के धर्म धर्मी संबंध कोई रहेगा ही नहीं। कि कोई भी धर्म किसी पे भी ऊपर रहेगा तो ये मुश्किल इस प्रकार की हो जाएगी।
तस्य पूर्वमेव ज्ञातत्वात् भेदेन उपादानाच्च। और व्याधि पहले से ही ज्ञात है जब उपद्रव की बात कर रहे हैं, और भेदेन उपादानाच्च, और भेद से उसका ग्रहण किया गया है। उपद्रव या व्याधि का कार्य इस प्रकार का, यद्यपि जो व्याधि है तथापि वो दूसरा व्याधि है। भेदेन उपादान प्रतिशायत हो कासा कासा संजायते क्षयः, ये संप्राप्ति अगर ले लेंगे तो प्रतिशय अलग है, कास अलग है, कास अलग है, यक्ष्मा अलग है, कास अलग है, श्वास अलग है। तो उसको रूप नहीं कह सकते, या ये असाध्य व्याधि का लक्षण नहीं कहेंगे, व्याधि असाध्यत्व का लक्षण, व्याधि के असाध्यत्व का लक्षण कहेंगे, व्याधि का लक्षण वो नहीं होगा इस प्रकार से। या अभी पतंजलि ने जो किया है, गाय का देसी घी और देसी गाय का घी, इसमें शब्द चला है, उनके ऊपर छपा रहता है कि गाय का देसी घी। गाय कौन सी है उसके बारे में जिक्र नहीं है, विशेषण किसको लगाया है, घी को विशेषण लगाया है, देसी घी का। तो भारत में उत्पादन हुआ है उतना ही उसका अर्थ है, देसी गाय का घी है ऐसा अर्थ नहीं होता। अगर कोई उसको कोर्ट में खींचे तो बोलेगा नहीं नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये देश में बना हुआ घी है, गाय देसी है, हम ऐसा हमने कहाँ कहा है इस प्रकार से। तो शब्दच्छल है ये सभी, लेकिन ये महत्वपूर्ण है शब्दच्छल, और भली भांति उसको समझना इस प्रकार से आवश्यक इस प्रकार का है। तदुक्तम सोपद्रवारिष्ट निदान लिंगो निबद्धते रोग विनिश्चय, इसका भेदेन ग्रहण जो किया गया है, सोपद्रवारिष्ट निदान लिंगा व्याधि रोग विनिश्चय निबद्धते। तो उपद्रव अरिष्ट वगैरह ये सब निदान लिंग ये सब अलग अलग इस प्रकार के हैं। तो उपद्रव लिंग नहीं हो सकता, ये एक अहम ये रूप नहीं हो सकता। स्टेजेस ऑफ डिसीज को किस परिभाषा में रखेंगे, परिभाषा की क्या जरूरत है, उसको अवस्था ही कहेंगे। सामावस्था निरामावस्था वगैरह इस प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन तो किया गया है, उसमें संदेह नहीं है। तो ये रूप नहीं है, रूप जो है वो केवल लक्षण, जो पूर्व रूपावस्था में थे और आगे व्यक्त हो गए उसी को रूप कहेंगे इस प्रकार से। तो स्टेजेस का यहाँ पे कोई संबंध इस प्रकार से सीधा संबंध नहीं है, ये बात ध्यान देनी चाहिए, वो अवस्था के रूप में ही आएंगे। ननु उपद्रवनो व्याधेय कार्यं किंतु व्याध्यारंभक दोषस्य यदुक्तं सुश्रित सतन्मूल मूल एवं उपद्रव संज्ञा। अब और एक टर्न दिया उसको, उपद्रव ये व्याधि का कार्य नहीं है, जो बहस चल रही है व्याधेय कार्य वो रूप है इस प्रकार से। उपद्रव अगर व्याधि का कार्य ही नहीं है तो उसके ऊपर यह आपत्ति ही नहीं आती है कि उसको रूप कहे इस प्रकार से। सतन्मूल मूल एवं उपद्रव सुश्रुत में जो बताया गया है कि सतन्मूल मूल व्याधि का जो मूल दोष रूपी मूल, और वो जिसका मूल है इस प्रकार का हो गया। अगर प्रतिशाय है उसके जो मूल दोष है, वो दोष जिनका मूल है इस प्रकार का कास है, प्रतिशाय रथोकासा ये जो बात बताते हैं। तो प्रतिशाय सीधा व्याधि का कारण नहीं, उसका जो मूल दोष है कफ दोष होगा या वात दोष होगा, उस कारण से कास बनता है, तो सीधा प्रतिशाय कास का हेतु नहीं। ये इसमें अहम इस प्रकार की व्याचक्षते च टीका टीका कृता तन्मूलम तस्य व्याधेः मूलम दोषरूपं मूलम यस्य स तन्मूलः। उस व्याधि का जो मूल उसका दोषरूप मूल, ये जिसका मूल है इस प्रकार का वो उपद्रव है। न एवं अपचारेण मूलभूत दोषोपबृंहित लब्ध बलश्चेत् व्याधि विकारं करोति।
अपचारेण मूलभूत दोषोपब्रूहण लब्धबलश्चेत् व्याधि उपद्रवं करोति तेन तन्मूल मूल इति उक्तवान् कि अपचार से मूलभूत दोषोपब्रूहण लब्धबलः चेत् व्याधि ही उपद्रव निर्माण करता है। उसको बल कहाँ से मिलता है? तो अपचार से मूलभूत दोषों का उपभ्रम हो जाता है। तन्मूल जो दोष रूप मूल है वो अगर उपब्रहित हो जाता है उसको बल मिलता है। तो इस प्रकार का तन्मूल व्याधि उपद्रव को निर्माण करता है। आता वाचत असलेल्या टीकेवरून विद्याबृहणानां याचा पुरेपूर अनुभव होत आहे असं मला वाटतं. ऐसा है कि ये घाट सेक्शन है, समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है, लेकिन मूल सूत्रकर्ता का क्या कहना है, उसकी समझ क्या है, और वही हम समझे, जो वो समझाना चाहता है वही अगर तो समाधान होता है। वो कुछ अलग बता रहे हैं, हम कुछ अलग समझ रहे हैं, तो समाधान नहीं होता, तो ये ब्रूहण नहीं होगा। तो विद्या ब्रूहणानाम, ब्रूहण करने में विद्या श्रेष्ठ इस प्रकार की है। और एक तरीके से ये गुरु ऋण से मुक्ति है। मैंने जो भी ज्ञान कोलटकर सर से इस टीका के बारे में पाया है, उन्होंने जब टीका सिखाई थी, फिर काफी बार मैंने भी टीका सिखाई, लेकिन वो कुछ 2-3 छात्रों को लेकर सिखाई प्रकार से। कॉलेज में तो मैं नहीं पढ़ाता था, कॉलेज में तो संस्कृत संहिता डिपार्टमेंट था, तो बाकी चरक वगैरह पढ़ाते थे, या फर्स्ट ईयर के लिए पंचतंत्र से लेकर काफी चीजें पढ़ाते थे। लेकिन उस समय से ये टीका हृदय में बस गई है। जिस तरीके से ये टीका लिखी गई है, ये निस्संशय प्रशंसनीय इस प्रकार की है। और परिच्छेद हुई पांडित्य, तो सर कहा करते थे कि परिच्छेद करते रहना, कि टुकड़ा उसका करते रहना, हाँ ये हिस्सा ऐसा है, ये हिस्सा ऐसा है, ये हिस्सा ऐसा है, इस तरीके से पूरे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पूरे विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, हर टुकड़े को लेकर। और वो जो हर टुकड़ा जो है वो भली भांति बहुत अच्छे तरीके से कुछ भी संदेह नहीं होते हुए उसको समझना है। तो इसीलिए मैंने जिक्र किया कि हम आयुर्वेद समझने के लिए इस टीका को पढ़ेंगे। जिस तरीके से ये टीका लिखी गई है वो निस्संशय प्रशंसनीय इस प्रकार की है। और ये परिच्छेद ही पांडित्यम, इसका ही विवरण है, इसी की स्पष्टता है। लेकिन अगर हम भली भांति इन सभी को समझ पाएंगे, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस प्रकार से अभी ये करना है, वो करना है, इसको समझ लेना है। ये अगर हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं तो उसका व्यवहार में उसी प्रकार से उपयोग हम कर पाएंगे और फिर उससे सफलता मिलेगी। और सफलता के कारण भी ग्रहण होगा, ये भी एक अलग चीज है। निर्वृत्ति, कृतकृत्यता, समाधान, ये बहुत अहम मुद्दे हैं इसमें, विद्याब्रोहणा नाम इसमें। और वो अगर हम भली भांति कर पाते हैं तो ये जरूर हमारे लिए साध्य होगा। मेरा अनुरोध रहेगा कि आपने अभी यहाँ जो पढ़ा है, सीखा है, वो सिर्फ अपने पास मत रखो। मेरा ऋण अब तुम्हारे सर पे है, इनको आगे लेके जाना है, इनको बाकी लोगों को पढ़ाना है, उसी तरीके से पढ़ाना है कि वो भली भांति सभी को समझे। इसमें 2 फायदे होते हैं। जब दूसरे को सिखाने की नौबत आ जाती है तो हमें विषय अच्छी तरीके से अवगत होता है,
जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं दूसरे किसी को, तब तक मैं पूरी तरीके से समझ पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ उसके बारे में संदेह हो सकता है। लेकिन जब पढ़ाने की नौबत आती है तो मुझे तो पक्का ज्ञान होना चाहिए क्या है इस प्रकार से। और दूसरे को पढ़ाते समय, क्योंकि अध्यापन ये भी एक अध्ययन विधि है, तो हमें उसका एक समाधान इस प्रकार का प्राप्त होता है। हमारा भी अध्ययन विधि होता रहता है, वो बातें और ज्यादा स्पष्ट इस प्रकार की होती जाती है। जब फर्स्ट ईयर में मैं व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास सिखाता था, मूल तर्क संग्रह को लेकर सिखाता था। सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्धांत साधना व्यापकत्व उपाधि साध्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्व साध्य वाक्यत्व साधन व निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्व साधना व्यापकत्व वगैरह। ये इतने कठिन कठिन शब्द है इसमें। हाँ। और भली भांति इन सभी सूत्रों को समझ पाना और दूसरों को समझा देना, ये काफी मुश्किल काम इस प्रकार का है। लेकिन जब तक वो करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। जब आरंभ करेंगे तो पता चलेगा, हाँ ठीक है ये भी पढ़ाया जा सकता है। वो अगर लिख सकते हैं तो हमें सीखने में क्या तकलीफ है। उन्होंने लिखा तो है तो हमें सीखना तो चाहिए, और भली भांति सीखेंगे तो दूसरों को सिखा सकेंगे, हमें पूरी जानकारी उसके बारे में होगी। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। सोमवार को चर्च को आगे लेकर बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलगुणकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। गिरे में थे देखा जाता है सोमवासरे पुनरपि शांति।